हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेज आप लोगों के लिए। जो भी भोले बाबा के भक्त हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगी, या भोले बाबा के भक्त हैं या किसी भी डिवाइन को आप मानते हैं, आप उनको शिद्दत से मानते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग जो है वो आपके साथ चल रही है और आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल रही है। और रिसेंट में नहीं, मैंने पिछली रीडिंग में किसी के लिए बोला था कि आपको अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर वो फीमेल एनर्जी हैं, फेमिनाइन एनर्जी हैं, तो आपकी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने के लिए स्वयं डिवाइन आए हैं। तो आप अपनी श्रद्धा भक्ति जो है कंटिन्यू रखिए, तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, बट जो ऊर्जा बहुत हमारी सेंसिटिव होती है, तो वो हमें पता ही नहीं रहता कि किस तरीके से जो है वो हम उसको लूज़ कर देते हैं। तो बहुत तरीके से चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ समझने के लिए थोड़ा सा डीप स्पिरिचुअल जर्नी में जाना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी हैं तो आपको पता होगा, और लेकिन आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। सो कहते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे भी उनका कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो लिखा होगा। दैट्स वाई उनके साथ ऐसा हो रहा है। और कहीं ना कहीं हमें अपने कर्म को कंप्लीट करना ही रहता है, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि कुछ लोग जो हैं, भले ही बैकग्राउंड से जो भी नॉइज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और ये कहूँगी कि अगर आपकी शिद्दत लगी हुई है किसी काम के लिए, तो आप कुछ भी कर लें, बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, या उसके बाद भी, लेकिन जिस चीज़ के लिए आपकी शिद्दत लगी है आप उसके लिए टाइम निकालेंगे और अपना काम करेंगे। ये एनर्जी आ रही है, और डेफ़िनेटली कुछ लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। और मैं यहाँ पे कुछ लोगों को ओम चैंटिंग करने की ज़रूरत है। और डेफ़िनेटली यहाँ पे उनकी ऊर्जा जो है और प्योर होगी उससे। और यहाँ पे कुछ लोगों को हेडेक हो सकता है, तो देखिए, अगर दवाई असर नहीं करती है, माइनर हेडेक है, तो डेफ़िनेटली आपको थोड़ा सा नेचुरल वे में उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मेडिसिन ज़्यादा नहीं लीजिए, मेडिसिन ज़्यादा लेना भी नहीं चाहिए जब तक आपको लगता नहीं है। ये आपकी लाइफ है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बट मेडिसिन माइनर चीज़ के लिए अवॉइड ही करना चाहिए। ओम पे मेरी नज़र बार बार जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप ओम चैंटिंग करेंगे तो आपका हेडेक जो है वो भी ठीक हो जाएगा। वो उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो कर रहे हैं और हेडेक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो आपका क्राउन चक्रा ओपन होने वाला है या थर्ड आई ओपन होने वाला है। अगर फोर हेड में जो पेनियल ग्लैंड जो होती है वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको थर्ड आई ओपन होने वाली है। दैट्स वाई। और अगर हेड में हो रहा है तो क्राउन चक्रा ओपन होने वाला है, आपको डाउनलोडिंग स्टार्ट हो सकती है, इस वजह से आपका हेडेक हो रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल जर्नी में अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने को ग्रो अपनी अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। ये मैसेज उन लोग के लिए है। और कुछ लोग राधा कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डीप डाउन उनकी भक्ति में जो है विलीन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से विलीन होंगे कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब राधा और कृष्ण बन गए। तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। ये एक्सपीरियंस आपको अचीव हो सकता है। और मुझे 3-7 नज़र आया, और 3-7 का मतलब मेरे लिए पर्सनली फेथ रखोगे तो मिरेकल होगा। और अगर मैं उसको 3+7 करूँ तो
10 नंबर होता है, तो कहीं न कहीं वहाँ से आपकी भक्ति की नई बिगिनिंग हो रही है और जो पास्ट की चीज़ें जो आपको बॉदर कर रही थी उनकी एंडिंग हो रही है। तो आप अपनी भक्ति में डीप डीप डाइव लगाने वाले हैं, जो जिसकी वजह से आप बहुत काम महसूस करेंगे और फ्रेशनेस महसूस होगी आपकी लाइफ में। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब इतना रिलैक्स कैसे फ़ील होता है, कब आपने पूरी लाइफ में कब फ़ील किया होगा इतना रिलैक्स और शांति। भले ही कितना भी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो सिचुएशन में, कितने ही बिज़ी हो आप, लेकिन आपकी जो पीस है और आपकी जो वो है एनर्जी है वो थकेगी नहीं, वो बिल्कुल ऑन द पॉइंट रहेगी। बहुत एनर्जेटिक रहेंगे आप जितना काम करेंगे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये भी काम करना है, मुझे ये भी काम निपटाना है, मेरे पास अभी एनर्जी है तो मैं ये भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसी एनर्जी आपको मिलने वाली है। और कुछ लोगों को राम नाम का जप करने की ज़रूरत है, जो हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं या राम जी के भक्त हैं। तो डेफ़िनेटली मुझे तुलसी माला भी दिख रही है, तो कहीं न कहीं आपने जप के लिए तुलसी माला लेके रखी हुई है, तो आपको उसको घर में नहीं रखना, मतलब उसको जप करना है। अगर जप करेंगे तो कम से कम 1 माला आप दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो। उससे आपकी ग्रोथ होगी, आपकी जो सोल है वो और एक्टिवेट होगी, और कहीं न कहीं जो आपके अंदर जो अ, दुर्भावना आती है दूसरों के लिए या खुद के लिए, या कुछ एक विक्टिम मेंटालिटी जो कहते हैं हम, अपने आप को कम समझना काइंड ऑफ चीज़ें, वो चीज़ें रिलीज़ होंगी और बिल्कुल आपकी जो लाइफ है वो पटरी पे आ जाएगी। 0707 दिखा, तो अपनी भक्ति पे भरोसा रखिए, भक्ति में ही शक्ति होती है। ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड्स में क्या मैसेज हैं आप लोगों के लिए। देखिए, मैंने कहा था आपकी पीस कहीं नहीं जा रही है और आपको 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफ़िनेटली आप बैकग्राउंड में कितना भी शोर क्यों ना चल रहा हो, कोई गॉसिप क्यों ना कर रहा हो, कोई आपको पिंच क्यों नहीं कर रहा हो, आपको परेशान करने के लिए कितने ही जतन क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपका जो पीस है वो आपके पास ही रहेगा। और उसके लिए आपने बहुत काम किया है, उसके लिए आपको सराहा जा रहा है, स्पेशली फ्रॉम योर स्पिरिचुअल टीम। और अ, यहाँ पे कुछ 3 ऐसी थॉट हैं जो आपको बॉदर करती रहती हैं, तो उसको वन बाय वन आप सुलझाएँगे, क्योंकि कहीं न कहीं क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि आपने अपने अंदर के पीस को अचीव किया है। तो उस वजह से आपके पास जो 3 तरह के थॉट हैं जिसको आप हाथ भी नहीं लगाना चाहते हैं और डरते हैं कि चीज़ें बिगड़ ना जाए, तो वो अब आपको हिम्मत मिलेगी और उसको आप सॉल्व करेंगे। अ, एक चीज़ और, जिससे जो बात रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वही लीजिएगा, बाकी चीज़ों को डिनाई कर दीजिएगा, है ना? सारी चीज़ें, सारी एनर्जी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैसेज आपसे मिल रहा है सिर्फ़ उसी चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके। और कुछ लोगों अगेन कुछ लोग अपने ग्रोथ के लिए परेशान हैं, तो डेफ़िनेटली ग्रोथ हो रही है, और आपको लगता है कि कुछ ऑब्स्टेकल्स बीच में आ रहे हैं, तो बिल्कुल हट रहे हैं यहाँ पे, और उसकी हटने की शुरुआत हो चुकी है। आप स्लोली ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं, और आप कहीं न कहीं अपना ऑफ़र किसी को देने वाले हैं, तो डेफ़िनेटली वो दीजिए आपको, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत बड़ी ए, अ, हैसियत समथिंग आ रहा है, मतलब कुछ आपकी जो रुतबा है उसमें बढ़ोतरी होगी, और कहीं न कहीं आप कुछ डायरेक्शन को लेके पर्टिकुलर हैं,
तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके लिए लकी साबित हो सकता है। और कुछ लोग जो हैं हॉर्स राइडिंग का कह रहे थे, लेकिन आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग की मैसेज नहीं आया है। बट द थिंग इज़ कि कुछ लोग हॉर्स से रिलेटेड कुछ उनके परसेप्शन है, तो वो आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो जो चीज़ आपको गाइड की जाती है यूनिकॉर्न हो सकता है या फिर कुछ हॉर्स से रिलेटेड है। तो जो भी आपको या ड्रीम में यूनिकॉर्न दिखते हैं या आप यूनिकॉर्न की पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है आपको, स्केचिंग करना अच्छा लगता है यूनिकॉर्न की, तो वो थोड़ा-सा आप देखिए आपके आपके हिसाब से वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स का बहुत सिग्निफिकेंट है और कहीं न कहीं पॉइंटिंग वाली चीज़ बहुत नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ क्या, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स में जो हॉर्स के बाल जो है ना, वो किसी न किसी चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं। तो आप बहुत पर्टिकुलर हैं डायरेक्शन को लेके, कुछ लोग यहाँ पे, और कुछ लोगों को हॉर्स से रिलेटेड कुछ एरिया शायद जहाँ हॉर्स ज़्यादा रहते हैं वहाँ जाना चाहते हैं। दैट्स वाई ये चीज़ मैसेज आ रहा है। और कुछ लोग जो हैं यहाँ पे कुछ सामान दिख रहा है हॉर्स में, तो कुछ सामान लेना चाह रहे हैं, स्टबल बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए स्टबल स्टबल ही कहते हैं आई थिंक सो। तो ऐसा कुछ है, तो वो भी डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो रहा है चीज़ें, अभी एकदम से कुछ नहीं होगा, ये स्लो प्रोसेस है। तो ये धीरे-धीरे ग्रो करेगा और उसमें आपको अ ग्रोथ नज़र आएगी और आ रही है कुछ लोगों को। थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि यहाँ पे आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ लोगों को खाँसी हो रही है यहाँ पे। और तो गले का ख़्याल रखिए आप। यहाँ पे कुछ सिटिंग सिटिंग वाला काम है, और शायद बैक बैक का भी ध्यान दीजिए, बैक पेन होता है, सिटिंग का काम है, तो थोड़ा-सा अपने बैक को रिलैक्स करने के लिए आप कुशन लगा सकते हैं, या फिर देयर इज़ समथिंग सिटिंग से रिलेटेड, तो वो आप देखिए कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिटिंग का बहुत शो हो रहा है। या तो आप पब्लिक आई में आने वाले हैं, वहाँ पे एक स्टेज में आपको बुलाया जाएगा, मतलब कुछ बताने के लिए, या शायद ऑफ़र आ चुका है। तो डेफ़िनेटली आपको अभी से थोड़ा-सा, आप शायद नर्वस हैं, तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाई वो सिटिंग सिटिंग बहुत आ रहा है। तो आपको थोड़ा-सा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। ये कन्फर्मेशन मिल गया मुझे डिवाइन की तरफ से। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों को अपने कम्युनिकेशन में और निखार लाने की ज़रूरत है। वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, और डिवाइन हेल्प भी मिल रही है उनको कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे जस्ट ना, मुझे यहाँ पे एक हाथ नहीं दिख रहा, दोनों हाथ से स्वॉर्ड को पकड़े हुए दिख रहा है। तो कहीं न कहीं आपको फ़ोकस होने की ज़रूरत है एक चीज़ पे। तो अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ इशू फेस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फ़ोकस होने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों ने आपके कम्युनिकेशन को बहुत सराहा है, और डाउन टू अर्थ मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है। तो ये आई डोंट नो, यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो ये थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि
आई डोंट नो, एक्चुअली थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, दैट्स वाई ऐसी एनर्जी मिल रही है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आइए। आप किसी को बोलने से पहले, जिसको जो बोलना चाहते हैं उसको देखिए, प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो बोलना चाहते हैं उसको बोलिए आप, वो ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं उससे हमारे थ्रोट चक्रा को हीलिंग मिलती है और हमारी कम्युनिकेशन स्किल और बेहतर होती है। और कहीं न कहीं हमारे दिल में जो बात थी हमने कह दिया, तो वो जो दर्द और पेन है वो रिलीज़ हो जाता है। तो अपनी बात को रखना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें कुछ अलग तरीके से मुझे दिख रही हैं। तो थोड़ा-सा कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी बाउंड्री जो बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखी है कि मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों से बात करूँगा जो मुझे लगता है कि बात करने लायक हैं। तो डेफ़िनेटली ये काम करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा या बंदी आपके लिए अच्छे नहीं हैं, अच्छे और बुरे तो होते नहीं हैं, मतलब आपकी एनर्जी को सूट नहीं करते, तो डेफ़िनेटली आपको अपना बाउंड्री जो है स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि आपको बोलते भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनों से ही किनारे हो रहे हैं। अपनों के साथ तो एटलीस्ट अपनी बात को रख सकते हैं। हॉर्न सुनाई दिया तो कन्फर्मेशन है, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को सॉलिट्यूड में रखना चाह रहे हैं, तो ये एनर्जी नहीं है, ये टाइम नहीं है सॉलिट्यूड का। तो आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल इसलिए दी गई है ताकि आप लोगों से रूबरू होएं और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो और निखर के बाहर आए। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना आप बोलेंगे उतनी ही निखार आपके बोलचाल में आती जाएगी। टेम्परेंस का कार्ड है, डेफिनेटली उसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और कुछ लोगों को एंजल्स विंग्स मिल सकते हैं। और सपने में, ड्रीम में या जब भी मेडिटेशन करें तो उनको एंजल दिख सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। और कुछ लोगों को यहाँ पे जब भी वो काम स्टेट में मेडिटेशन करेंगे ना, तो उनका उनका राइट पाथ दिखने वाला है, जिसकी वजह से वो ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। आप कहीं जाना चाह रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि मुझे उस पाथ में जाना है कि नहीं, तो आपको डेफ़िनेटली यहाँ पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल क्लियर पाथ नज़र आएगी। मुझे 2 येलो फ्लावर दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर है कि आपको कहाँ जाना है। दोनों ही पाथ बहुत अच्छे हैं, बट आपके लिए कौन-सा पाथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सूटेबल है, जो लॉन्ग लाइफ़ आपके साथ रहेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी है और मेडिटेट करना है, खुद को बैलेंस में रखना है। पानी ज़्यादा इंटेक कीजिए, वो आपके ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत अच्छा लग रखेगा और हाइड्रेट भी रखेगा आपकी बॉडी को, और आपके चेहरे में ग्लो भी आएगी। अगर आप अपने ड्राइनेस, स्किन की ड्राइनेस से परेशान हैं हाँ डेफिनेटली बहुत काफ़ी टाइम से परेशान हैं, तो आपको यहाँ पे पानी पीना चाहिए। और ये चीज़ जो है आपको पता भी है, लोगों ने बोला भी है। या मुझे खांसी इस वजह से आती है जब लोग अपनी बातों को अंदर दबा के रख देते हैं और बोलते नहीं हैं। तो कहीं न कहीं जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर रहे होते हैं, तो वो एनर्जी मैं पिक करती हूँ। तो ये मुझे इसलिए बीच-बीच में खांसी आती है। जिसको भी जानना था तो मैंने बता दिया। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। ये जस्ट मुझे सिग्नल देने के लिए है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी अदर चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं वो हमेशा अलग-अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि यही एक सिग्नल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैकग्राउंड में जिसको पता नहीं रहता।
तो अगर आपको इस बारे में जानना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको डीप जाना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी में। आपने ऊपर ऊपर देखा है या आपने दूसरों की बातें सुनी हैं या किसी को देखा है तो वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसमें खुद नहीं एंटर लेंगे, है ना? क्योंकि सबकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है अलग, और हर हर इंसान को अलग अलग तरीके से ग्रो करना होता है। तो यहाँ पे कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सबका खुद ही लेना रहता है। मुझे लक्ष्मी जी के पैर में नज़र गई जो रखा हुआ है, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो कुछ लोग लक्ष्मी जी को बहुत मानते हैं, और मुझे एक मैसेज बहुत पहले मिला था कि आपको यहाँ पे जो लक्ष्मी वैभव व्रत कर रहे हैं उनको अ, क्या कुछ कहते हैं ना, बाद में खाना खिलाते हैं, वो वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे। तो वो आपको करवाने की ज़रूरत है। ये थोड़ा-सा आप जितनी जल्दी हो सके आप करवाएँ। आपके काम इसी वजह से रुके हुए हैं। आप देखिए, कुछ लोग जो हैं फ़ाइट में उलझे हुए हैं। फ़ाइट इन द सेंस ये खुद की भी फ़ाइट हो सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि सामने अलग से फ़ाइट हो रही है। यहाँ आपके खुद के अंदर जो फ़ाइट हो रही है उसके लिए भी है। आप दूसरों से खुद को बहुत कंपेयर करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको थोड़ा-सा कूल डाउन होने की ज़रूरत है। कंपेयर करना फॉर मी कंपेयर करना इट मीन्स कि आप अपनी ही वैल्यू को डाउन कर रहे हैं। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स, ठीक है? तो थोड़ा-सा यहाँ पे अपनी अगर आपको अपने ऊपर भरोसा बना के रखना है तो अपनी ओल्ड सेल्फ से प्रेजेंट सेल्फ को कंपेयर कीजिए कि आपने अब तक कितना काम किया है। अगर ओल्ड सेल्फ ज़्यादा अच्छी थी तो आपको फिर से देखने की ज़रूरत है कि आप कहाँ चूक कर रहे हैं। और मुझे 2222 दिखा, तो ये बिल्कुल कंफर्मेशन वाली चीज़ है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं और खुद को ब्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लेम गेम मत खेलिए। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है? कुछ लोगों को शूज़ से रिलेटेड चीज़ें बहुत दिनों से आ रही हैं यहाँ पे। या तो आप शूज़ लेना चाह रहे हैं जो अभी तक आपके पास नहीं मिली, आपको नहीं मिली, तो या ऑरेंज कलर की ड्रेस से मैचिंग देख रहे हो और ऑरेंज कलर की सैंडल नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ है, या शूज़ हैं, बेलीज़ हैं या बूट्स हैं, तो यही चीज़ आपको मिल जाएगी। चेंज आ रहा है तो कहीं न कहीं आप ऐसी कहीं विंडो शॉपिंग के लिए जाएँगे और आपको मिल जाएगी। 23 दिखा तो डेफ़िनेटली येस, बिग येस है। कुछ लोगों के लिए स्टार कार्ड आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे मुझे हीलिंग वाइब्स नहीं आई हैं। कुछ स्टार से रिलेटेड उनके खुद के एक बुक बना के रखी है, तो उसमें आपको बहुत कुछ, अगर पुरानी गो थ्रू होंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप खुद से हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी मैंने कुछ लिखा था। होते हैं, शायद आप पढ़ते हैं तो। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी की ऊर्जा फिर से आ रही है, तो कुछ लोगों को लिटरली पानी पीने की ज़रूरत है, हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो हीलिंग तो ऑलरेडी देखिए 70% पानी ऑलरेडी हमारी बॉडी में होता है, लेकिन फिर भी पानी पीने की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें उससे हीलिंग मिलती है। और कम से कम हमें मिनिमम 3 लीटर तो पीना ही चाहिए एक दिन में,
मिनिमम, ठीक है। 3 से 6 लीटर अप्रॉक्स होता ही है ये। तो आपकी जैसी बॉडी है, जैसा हेल्थ है, उस हिसाब से देखिए और पानी को इनटेक कीजिए। वाइट स्टार में नज़र आ रही है कुछ लोगों को, टेलीस्कोप के थ्रू स्टार देखना बहुत पसंद है। तो या लेना चाह रहे हैं, स्टार गेजिंग करते हैं, या टेलीस्कोप लेना चाह रहे हैं कि तारों को पास से देखना है, तो वो चीज़ें भी आपकी इन फ्यूचर होगी। ये 2025 में होगी। मैं इसका टाइम नहीं बता सकती क्योंकि ये एनर्जी है, चेंज होती रहती है। यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से एक ही एनर्जी पे टिके रहते हैं, ठीक है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोग भागम भाग में लगे हुए हैं, बेवजह भाग रहे हैं। कोई मतलब कोई पता नहीं है क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, लेकिन भाग रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। बहुत सी यहाँ पे भागना है तो डेफिनेटली भागिए, लेकिन आगे देख के भागिए, है ना। नहीं तो देखिए, फेथ बना के रखिए खुद पे। पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे का नज़ारा मिस हो जाएगा, और हु नोज़ कि आगे क्या आ रहा है ना। क्या पता जो आप ढूंढ रहे थे वो आपके सामने ही है, बट उस टाइम पे आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं, और पीछे मुड़ के देख के भागते भागते आप उस चीज़ को ही मिस कर गए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है मुझे। तो कोशिश कीजिए, आप जिस भी चीज़ के लिए भाग रहे हैं तो आगे देख के भागिए। पास्ट में कुछ नहीं रखा, पास्ट गया, बिल्कुल पूरी तरीके से गया, जा चुका है, उसमें कुछ नहीं रखा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अब उसमें कुछ नहीं रखा, उसका कुछ काम नहीं आने वाला। मुझे यहाँ पे कछुआ दिखा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए अबंडेंस अबंडेंस आ रही है, अबंडेंस आ रही है। यहाँ पे अबंडेंस आ रही है, लेकिन आप चाह नहीं रहे हैं कि वो आए, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि आप अभी चाहते ही नहीं हैं कि वो आए। आप चाहते हैं कि जब मैं चाहूँगा या मैं चाहूँगी मुझे उस टाइम पे मिले तो मेरा काम बन जाएगा। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा उसको, जब भी आए वो अबंडेंस, उसको संभाल के रखिए, ताकि जो काम है आपका वो तब पूरा हो जाए। और बहुत ही आपको अपने काम को लेके, ये जो भी आप हैं, आपको अपने काम को लेके बहुत परसिस्टेंट रहना है, और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में काम करना है। कुछ भी इधर से उधर मतलब जंप नहीं करना आपको। एक एक चीज़ बहुत ना बारीकी से देख के चीज़ों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप जितनी मनी चाह रहे हैं ना, उस चीज़ को लेके बहुत तो केयरफुल होने की ज़रूरत है। संपूर्ण वर्ड दिखा, तो संपूर्ण आप सृष्टि सुनाई दे आया मुझे, सृष्टि वर्ड आया, सुनाई क्या दिया, वर्ड आया मेरे पास। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि आपके सराउंड हो रहे, और मतलब हॉर्न बजा दूर से, लेकिन ये चीज़ अभी काफ़ी दूर है, क्योंकि इसमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही मेहनत के काम है। खाने का काम भी मेहनत का होता है, बट द थिंग इज़ कि बहुत प्लानिंग, बहुत डिसिप्लिन, बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारा कुछ लगता है आपको। अगर आप ये सारी चीज़ें ये चाहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि आपके नाम हो, या मतलब ऐसा कुछ प्लान है, कुछ बिग बड़ा सा, तो ये डेफिनेटली आपके लिए है।
और मुझे एस ऑफ सॉर्ड्स में नज़र गई, ये ट्रुथ है। अगर ऐसा चाहते हैं ये मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन उसको लिए आपको उतनी ही शिद्दत से, उतने ही अच्छे से आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आप काम करेंगे तो वो आपके लिए है, अदरवाइज आप अच्छे से जानते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग वर्ड्स, ऐसा लग रहा है कोई मेरे वर्ड्स ना पुट कर रहा है मेरे मुंह पे, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि आपको अपना यहाँ पे दिमाग चलाना है, अपनी बात रखनी है। जो सामने से कोई आपको पुश कर रहा है कि भाई तू ऐसा कर, बहन तू ऐसा कर, दोस्त तुझे ऐसा करना चाहिए, या फैमिली मेम्बर्स प्रेशराइज कर रहा है ना, तो उधर मत जाओ। आप अपना दिमाग लगाओ, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वही कीजिए। अगर आपके फ्रेंड जो कह रहे हैं आपको लगता है कि वो आपके लिए अच्छा है, तो डेफिनेटली वो अच्छा होगा, अगर आपको लगता है तो। अदरवाइज आप ना दूसरों की बातों में आके अपना बैंड मत बचाओ। आप ऑलरेडी जल्दबाजी में अपने हाथ पैर तुड़वा चुके हो, तो वो काम मत करो यहाँ पे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। जल्दी का काम शैतान का काम होता है, ऐसी एक पुरानी कहावत हुआ करती है। तो थोड़ा सा जो भी काम करना है काम डाउन होके काम कीजिए, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन उससे पहले मेडिटेट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये काम आपके लिए अच्छा है, आप इस तरीके से करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी, तो आगे बढ़िए। फिर आप दौड़ भी लगा सकते हैं तो भी चलेगा, लेकिन उससे पहले पूरी प्लानिंग और प्रिपरेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। हाँ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो कुछ नहीं कहना है यहाँ पे। तो जिनकी भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो किसी से कुछ कहना नहीं चाहते, अपनी इमोशंस को शेयर नहीं करना चाहते। तो कुछ नहीं कहना चाहते तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आप, है ना। आपकी बातों को कोई कैसे समझेगा, आपने ऑलरेडी मास्टरी की हुई है आपके इमोशंस को छुपाने में। तो जब तक आप कहेंगे नहीं तो सामने वाला आपकी बातों को समझेगा कैसे। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा रीएवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हो आपके साथ। एक लास्ट कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे। लास्ट कार्ड बोला और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो कुछ लोग यहाँ पे मेहनत तो करना चाहते हैं, बट उतना अपना 100% नहीं दे पाते जितना वो चाह रहे हैं कि किसी काम को अपना पूरा 100% देना। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैं कहूँगी कि थोड़ी सी यहाँ पे आलस नहीं कहूँगी, बट द थिंग इज़ कि आप जो काम करना चाहते हैं, क्या आप रियली वो काम करना चाहते हैं, ये सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब हम कोई काम करना चाहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो काम के लिए हमारे हाथ पैर, हमारी पूरे जो एनर्जी है अपने आप काम करने लगती है। और अगर हम कुछ काम करना नहीं चाहते और हम प्रेशराइज़ कर रहे हैं, नहीं भाई मुझे ये काम करना है, तो वहाँ पे डिले होते रहते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे किसी और को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कि आप ऐसा सोच रहे हैं।
तो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रिकंसिडर करने की ज़रूरत है आपको, या रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, क्या रियली में आप उस काम को करना भी चाहते हैं। रिकंसिडर मेरे मुंह से निकला तो कहीं ना कहीं आपको कुछ काम को ना रिकंसिडर करना की ज़रूरत है, और आप उसको रिकंसिडर ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत अच्छा है, बट आप बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बोलने का काम है। तो देख लो आप, है ना, क्योंकि एट द लास्ट आपको ही करना है, आपको ही समझना है। और कुछ लोगों को शायद बॉडी पेन होता है लेफ्ट शोल्डर के पास। तो मतलब शोल्डर से नीचे हैंड जो कनेक्ट होता है, कनेक्ट एरिया के आसपास, तो वहाँ पे आप थोड़ा मसाज करेंगे ना ऑयल के साथ, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे खींचना नहीं है ना, उसको खींचना नहीं है, उसको ऑयल लगा के थोड़े से हल्के हाथों से टैप करना है जहाँ पे पेन होता है, ठीक है। तो वैसा कुछ मसाज आप करेंगे तो वो जो दर्द है धीरे धीरे चला जाएगा। आपको 1 हफ्ते में उसको रिलीफ नज़र आएगा आपको। बट उसको खींच के मालिश करेंगे ना, वो दर्द और बढ़ जाएगा। तो वो मत कीजिए। जैसे वो पुराने ज़मानों में दर्द होता था तो एक से लंबा लंबा, मतलब बहुत अच्छे से तेल डाल दिया और बहुत घिस घिस के मालिश कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चों को करते हैं ना, वैसा नहीं करना है। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आपको अपने कहीं पे मतलब डॉक्टर को दिखाया होगा तो उन्होंने टेक्निक भी बताई होगी कि किस तरीके की मसाज करनी है, तो आपको उसी तरीके से मसाज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डॉक्टर के बताए हुए चीज़ को फॉलो कीजिए, अपना यहाँ पे दिमाग मत लगाइए, नहीं तो आपके पेन जो है और बढ़ जाएगा। कुछ चीज़ों में अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, वही समझदारी होती है। और मुझे बहुत सारे हार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो या तो आप मेरी बात से बहुत खुश हो गए इसलिए दिल खुश हो गया आपका, या फिर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत सारे लोगों के हार्ट आ रहे हैं, बहुत सारे मतलब मिलने वाले हार्ट, ऐसा मतलब बहुत पसंद किए जाने वाले हैं आप। तो ट्रायंगल भी दिख रहा है यहाँ पे मुझे, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी बॉडी माइंड सोल जो है एक अलाइनमेंट में आ रही है, अलाइंड हो रही है। तो जिसकी वजह से आप जो है अपनी जो करियर पाथ है या जिस भी एरिया के लिए कंसर्न है उसमें आप बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, और कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए इसी पर्पस से। और ये होगा अप्रैल मतलब अभी से लेकर अप्रैल के बीच में। अप्रैल बहुत आ रहा है तो कुछ लोगों को अप्रैल में जाना है, ये चीज़ ऑलरेडी बुक्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे, और यहाँ पे लो जो है मोमबत्ती की बहुत हाई हो रही है, तो बहुत एक्साइटेड हो आप, पैशनेट हो उस चीज़ को लेके, और 3 नंबर देखा तो डेफिनेटली आपको अपनी ये पैशनेट एनर्जी को इसको और कायम करके रखनी है उस चीज़ को। और एक जो उसमें अपना अपना ना नेचुरल एसेंट जो होता है, नेचुरल एसेंस जो होता है वो डालिए। तो वो जो चीज़ जो आप ना बहुत यूनिक वे में करेंगे और सबको बहुत पसंद आएगा। दूसरों के उसमें मत जाइएगा कि सामने वाला इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है या प्रेजेंटेशन हो सकता है यहाँ पे, मे बी मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है। तो आप अपना रॉ डालिए, रॉ चीज़ डालिए, मतलब आपका आपका रॉ टैलेंट जो है वो डालिए वहाँ पे, ठीक है। दूसरों की तरह कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मुझे झाड़ू की आवाज़ आई आप ऐसे कहीं पे भी चले जाएंगे, कोई भी पूछेगा नहीं। आपको अपना डालना है तो आपकी चीज़ों को सराहा जाएगा, क्योंकि यूनिकनेस
हर इंसान का एक अपना यूनिक स्टाइल होता है प्रेज़ेंट करने का, कुछ अलग तरीका होता है हर एक चीज़ को परफ़ॉर्म करने का। तो वो उस तरीके से आप कीजिए, तो वही आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है? सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग को यहाँ पे क्लोज़ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मुझे फिर से शॉर्ट में नज़र जा रही है बार-बार। तो कुछ लोगों को अपना खुद की सच्चाई यहाँ पे पता चलने वाली है। बहुत क्लैरिटी आएगी। शायद बहुत लोगों ने आपकी सच्चाई आपसे छुपा के रखी हुई है। आपको जानना नहीं देना चाहते थे, लेकिन ये सच्चाई अब नहीं छुप सकती, आपको आपकी सच्चाई पता चल के रहेगी। और मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ पे यही एक लास्ट न्यूज़ थी आपको बताने के लिए, और इसी पॉज़िटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ पे क्लोज़ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू वांट, राइट? अदरवाइज़ कोई प्रेशराइज़ एम्फसाइज़ मतलब जो भी है आपका वर्ड नहीं आ रहे, हॉर्न बजा, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको अपनी सुननी है और अपने ऊपर काम करना है और अपनी ही बातों को फ़ॉलो करना है, किसी और की नहीं सुननी। ये फिर से गाइडेंस आया और 101 दिखा, तो ये 101% करेक्ट है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और अपनी सुनिए। लव एंड लाइट एंड ऑल द बेस्ट।